जय बजरंगबली। तुला राशि वालों बंधुओं, हृदय से अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने चैनल तुला ज्योतिर्विंद में। गुरु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। मई के महीने में देव गुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो रहा है। यह मई से लेकर अक्टूबर तक यहीं पर रहेंगे। इसके बाद वह कर्क राशि में चले जाएंगे। यहाँ पर देव गुरु के गोचर को अतिचारी भी कह सकते हैं। यह वापस फिर घूमकर आप ही की राशि में आ जाएंगे। इसलिए बंधुओं, आप लोगों को देव गुरु बृहस्पति के जो रिजल्ट हैं वो भी तेजी से प्राप्त होंगे। कहने का मतलब यह है, यदि आपकी कुंडली में देव गुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी है तब तो आप माला माल हो जाएंगे। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा था उनका इस समय में संबंध जरूर तय हो जाएगा। जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में अभी तक बहुत ज्यादा परेशानियां चल रही थी उनके वैवाहिक जीवन में फिर से खुशियां आ जाएंगी। बहुत जल्दी परिवर्तन बंधुओं यहाँ पर आप लोगों के जीवन में दिखाई देगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं देव गुरु बृहस्पति की वजह से अभी तक चली हैं, लेकिन अब वह सब आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। वह सब आपके जीवन में अब बहुत जल्दी परिवर्तित होगा। जैसे कि कई लोगों की कुंडली में बृहस्पति कमजोर स्थिति में है तो अब उन्हें बृहस्पति के शुभ फल प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। कहने का मतलब यह है, देव गुरु बृहस्पति अब मई में राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं तो फिर आपके जीवन में बहुत बड़ा इसकी वजह से परिवर्तन होने वाला है। तो बंधुओं, देव गुरु बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन, यह गोचर सबके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक रहने वाला है। किसी एक के लिए नहीं है, यह सभी राशियों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अब पूर्णतः आप यदि अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाते हैं तो आप यह जान पाएंगे कि किस भाव में देवगुरु बृहस्पति का आपकी राशि में गोचर हो रहा है। आपकी राशि में, आपकी कुंडली में किस भाव में गोचर कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। यदि आप कुंडली का विश्लेषण करवाते हैं तो आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा। चलिए फिर भी अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कुंडली के किस भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर होने से व्यक्ति को क्या लाभ होते हैं। गुरु बृहस्पति के गोचर से व्यक्ति की कुंडली में जिस भाव में देवगुरु बृहस्पति होंगे उस भाव में व्यक्ति को क्या परिणाम देखने को मिलते हैं, तो हम पूरे 12 भाव आपको बताएंगे। इस समय बृहस्पति का गोचर है, आप लोगों को अपनी कुंडली में देखकर पता करने में आसानी होगी। पूरे 12 भावों के बारे में हम आपको बताएंगे। फिर आपकी कुंडली में जिस भाव में जिस जगह देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो आप स्वयं ही देख सकते हैं। इतनी मदद हम आपकी करने वाले हैं। तो बंधुओं, आप थोड़ा ध्यान से सुने। अब जैसे कि किसी व्यक्ति के गुरु प्रथम भाव में है, हाँ, किसी व्यक्ति की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का गोचर प्रथम भाव में हो रहा है, तो जिसकी कुंडली में प्रथम भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर होता है तो उस व्यक्ति को इसके क्या परिणाम देखने को मिलते हैं। प्रथम भाव में जिसके देवगुरु बृहस्पति होते हैं वह व्यक्ति पहली बात तो सुंदर बहुत होता है, बुद्धिमान होता है, सुखी, विनीत, धर्मात्मा होता है, धनवान होता है, पुत्रवान होता है, विद्वान, कामी, दीर्घायु, इसकी आयु बहुत लंबी होती है, प्रतिष्ठित, सम्मान इसको बहुत ज्यादा मिलता है, ज्योतिष में इसकी रुचि रहती है, नम्र, सम्मानित, यह हर जगह से सम्मानित किया जाता है। जिसकी कुंडली में प्रथम भाव में, पहले ही भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, यह व्यक्ति बहुत अच्छा जीवन व्यतीत करता है, सर्वत्र विजय लाभ। कहने का मतलब यह है, ऐसे व्यक्ति को हर जगह विजय प्राप्त होती है, उसको हर जगह से लाभ होता है। अब जैसे कि किसी की कुंडली में दूसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है तो दूसरे भाव में गोचर वाले व्यक्ति के लिए किसी ग्रह से युक्त या धनु राशि या मीन राशि में होने से भाग्यवान, धनवान, मधुरभाषी, अच्छा भोजन करने वाला, ऐसा व्यक्ति भोजन का शौकीन होता है, व्यापारशील, यह व्यापार काम धंधे में अच्छा निपुण होता है, शत्रुनाशक, ऐसे व्यक्ति के शत्रु हमेशा पराजित रहते हैं जिनके दूसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी कुंडली में तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर होने जा रहा है। अब तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपको क्या फल देगा। तो जब तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर होता है बंधुओं, तो धर्मात्मा, दानी, ऐश्वर्यवान, भोगी, कामुक, स्त्री प्रिय, व्यवसायी, विदेश प्रिय, वाहन युक्त, उसको वाहन का भी बहुत शौक होता है, स्त्री को भी ऐसा व्यक्ति बहुत प्रेम करता है, कामुक होता है। कहने का मतलब यह है, ऐसे व्यक्ति यदि किसी के जीवन साथी बन जाते हैं तो उसके जीवन में बहुत ज्यादा प्रेम रहता है, कभी भी ऐसे लोगों की आपस में अनबन नहीं होती है। अब चौथे भाव में यदि किसी के देवगुरु बृहस्पति बैठ जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति पहली बात तो बहुत दीर्घायु होता है, इसकी उम्र लंबी होती है, बंधु और पूज्य मात्र पित्र यानी कि अपने दोस्तों से उसकी अच्छी बनती है। पूज्य मतलब यह माता पिता को सर्वोत्तम मानता है, इसके लिए माता पिता, भाई बंधु बहुत ज्यादा पूजनीय होते हैं, इनके लिए यह कुछ भी कर सकता है। माता पिता का बहुत बड़ा भक्त होता है ऐसा व्यक्ति। ऐश्वर्यवान, यह सुख सुविधा को भी
खूब भोगता है। इसके जीवन में सुख सुविधाएं खूब आती हैं। व्यवहार कुशल होता है, सभी से अच्छा बोलेगा, सभी के साथ बनाकर चलेगा, किसी से बिगाड़ेगा नहीं। ऐसा व्यक्ति हर एक के साथ अच्छा बनाएगा। उच्च शिक्षा प्राप्त भी करता है ऐसा व्यक्ति। इस ऐसे व्यक्ति को पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा रुचि होती है। कहने का मतलब यह है कि ऐसा व्यक्ति चौथे भाव में जिनके देवगुरु बृहस्पति का बैठे हैं, उनके लिए सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। चौथे भाव में देवगुरु बृहस्पति के गोचर को बहुत ज्यादा सर्वोत्तम मान सकते हैं। चतुर्थ का गुरु संतान प्रतिबंधक भी होता है। मान सम्मान ऐसे व्यक्ति को सर्वत्र प्राप्त होता है। अब मान लीजिए कि आपके पंचम भाव में गुरु का गोचर है, आपके पांचवें भाव में गुरु बैठे हैं, तो क्या फलादेश होगा? अन्य ग्रह के साथ होने से जातक को बुद्धिमान, विद्वान, नीति विशारद, राज्यमान और साहित्य प्रेमी बनाता है। ज्योतिष में रुचि प्रदान करता है। ऐसा व्यक्ति ज्योतिष सीखने की रुचि रखेगा। वह ज्योतिष सीखने का पूरा प्रयास करेगा और सीख भी जाता है। ऐसा व्यक्ति ज्योतिषाचार्य बहुत अच्छा बनता है। अकेले में होने पर उदर विकार कारक तथा संतान बाधा कारक होता है। अकेला, अगर देवगुरु बृहस्पति पांचवें भाव में बैठे हैं और अकेले बैठे हैं, उनके साथ कोई ग्रह नहीं है, किसी ग्रह की उन पर दृष्टि नहीं पड़ रही, वह अकेले हैं, तो यह आपके लिए उदर विकार, पेट संबंधी समस्याएं आपको बहुत ज्यादा परेशान करेंगी और संतान में भी आपको बाधा उत्पन्न होगी। संतान पैदा करने में ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा परेशानी होगी। अब मान लीजिए बंधु, आपकी कुंडली में छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं, तो ऐसा व्यक्ति विद्वान होगा, प्रतापी होगा, ज्योतिष में रुचि रखेगा, वाहन सुख ऐसे व्यक्ति को खूब मिलेगा। दुर्बल, आलसी, विवेकी, हाँ शरीर से कमजोर होगा, आलसी होगा, लेकिन विवेकशील होगा। रोग से शीघ्र मुक्ति ऐसे व्यक्ति को मिल जाती है। शत्रु नाशक, शत्रुओं का नाश करेगा, रोग रहित होगा। किंतु मानसिक पीड़ा भी ऐसे व्यक्ति को रहती है। थोड़ी सी चिंताएं रहती हैं, जिस वजह से व्यक्ति को मानसिक पीड़ा रहती है। अब सप्तम भाव में किसी के देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, तो वह सुंदर तो होगा ही और धनवान भी होगा, विद्वान भी होगा, पराक्रमी, ज्योतिष में रुचि रखेगा, कामी, स्त्री प्रेमी। जी हाँ, यदि किसी के सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर है, सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही कामुक होता है, स्त्री से बहुत ज्यादा प्रेम करता है, सुखी वैवाहिक जीवन होता है ऐसे व्यक्ति का। साथ में घर का बृहस्पति वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। सुखी वैवाहिक जीवन होता है, अपने पिता से अधिक सम्मान पाने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वह अपने पिता से बहुत सम्मान पाते हैं। परिवार में उनका एक अलग ही दर्जा होता है, पिता के बहुत चाहते होते हैं ऐसे लोग। साझेदारी के व्यवसाय में सफलता का द्योतक है। ऐसे व्यक्ति यदि साझेदारी में व्यापार करेंगे तो उनको बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त होती है। सप्तम भाव का गुरु व्यापार के लिए हमेशा साझेदारी में ही व्यापार करना चाहिए। जिसका गुरु सप्तम भाव में है उन लोगों को व्यापार हमेशा साझेदारी में करना चाहिए। साझेदारी में यदि वह व्यापार करेंगे तो उनको फलित हो जाएगा। अब किसी का गुरु अष्टम भाव में है तो अष्टम भाव का गुरु दीर्घायु, नीच बुद्धि का। ऐसा व्यक्ति लंबी उम्र का तो होता है लेकिन उसकी बुद्धि भी नीच होती है। मनस्वी, विद्वान, लोभी, चिंतायुक्त, दुखी, गुप्त रोगी होता है। गुप्त रोगी होता है तथा मित्रों द्वारा धन नाश की आशंका रहती है। ऐसे व्यक्ति के मित्र ऐसे होते हैं, इनका पूरा धन लूट लेते हैं, इनका पूरा धन हड़प लेते हैं या फिर इनका धन चोरी चला जाता है। अष्टम का गुरु जिसका है उसके जीवन में यह सब परेशानियां रहती हैं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति भी बहुत ज्यादा कुबुद्धि होता है। उसकी बुद्धि विवेक सही दिशा में नहीं रहती है, वह गलत सोचता है, नकारात्मक होता है, तो उसके साथ यह सब परेशानियां बहुत ज्यादा चलती हैं। तो अष्टम भाव का गुरु बिल्कुल भी सही नहीं कहा जा सकता है। बात करते हैं नवम भाव की गुरु की। अब जिन भाई बंधुओं के नवम भाव में गुरु का गोचर हो रहा है तो उन लोगों के लिए क्या फलादेश रहेंगे। धर्मात्मा, भाग्यवान, विद्वान, बुद्धिमान, पुत्रवान, तीर्थ यात्राएं करने वाला होता है। राज्य पूज, आध्यात्मिक प्रवृत्ति का। जी हाँ, ऐसा व्यक्ति अपने राज्य में पूजनीय होता है, आध्यात्मिक बहुत होता है। ऐसा व्यक्ति पूजा पाठ बहुत ज्यादा करेगा, दान पुण्य बहुत ज्यादा करेगा, क्योंकि ऐसा व्यक्ति धनवान होता है, समृद्धशाली होता है। सामाजिक कार्यों में ऐसे व्यक्ति को सफलता मिलती है। जैसे कि वह किसी चुनाव को लड़ता है तो वह जरूर सफल होता है, उसको सफलता जरूर मिलती है। ग्रह सुखी, उसकी घर गृहस्थी भी बहुत ज्यादा सुखी रहती है। प्रतिभाशाली रहते हैं ऐसे व्यक्ति। मंगल से दृष्ट होने पर यात्रा में दुर्घटना का सूचक जरूर है नवम भाव का बृहस्पति, तो जरूर आपके जीवन में दुर्घटना होगी। मंगल की दृष्टि यदि नवम भाव पर पड़ रही है
गुरु पर मंगल की दृष्टि पड़ने से व्यक्ति के जीवन में दुर्घटनाएं भी होती हैं। दशम भाव में यदि किसी के बृहस्पति बैठे हैं तो क्या फल देंगे? ऐसा व्यक्ति भाग्यवान होता है, माता पिता का भक्त होता है, अपने माता पिता की आज्ञा का बहुत ज्यादा पालन करने वाला होता है, शत्रुहंता। ऐसे व्यक्ति के जीवन में शत्रु होते ही नहीं है, यदि होते हैं तो वह तुरंत ही समाप्त हो जाते हैं। प्रसिद्ध धनवान, ऐसे व्यक्ति प्रसिद्ध होते हैं, चारों ओर इनको लोग जानते हैं, धनवान होते हैं, भाग्यवान भी होते हैं, कुटुंबी पुण्य आत्मा। यह अपने परिवार की सबसे ज्यादा पुण्य आत्मा होती है। कहने का मतलब यह होता है ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज्यादा पूजा पाठ वाला होता है, दान पुण्य वाला होता है, अहिंसक प्रवृत्ति का, यानी कि यह कभी भी एक चींटी को भी नहीं मारेगा, किसी भी जीव जंतु को नहीं सताएगा। जीव जंतुओं के लिए भी इस व्यक्ति के मन में बहुत ज्यादा दया भाव होता है और ऐसे व्यक्ति का रहन सहन भी बहुत ज्यादा उच्च स्तरीय होता है। राज सम्मान प्राप्त ऐसे व्यक्ति को होता है। उच्च पद पर यह आसीन होते हैं। जिनके दशम में गुरु होता है वह उच्च पद पर आसीन होते हैं, किसी न किसी बड़े पद पर आसीन होते हैं। गुरु एकादश भाव में हो तो व्यक्ति धनवान रहता है, समृद्धशाली रहता है। एकादश भाव का गुरु समृद्धशाली बनाता है, धनवान बनाता है, पुत्रवान बनाता है, यशस्वी बनाता है, सत्य प्रिय, विद्वान, पराक्रमी, सम्मानित, दानशील, स्त्री भक्त, सद्व्ययी भी होता है। ऐसा व्यक्ति विश्वस्त मित्रों से युक्त। ऐसे व्यक्ति के जो मित्र होते हैं वह बहुत ही ज्यादा विश्वास पात्र होते हैं। कहने का मतलब यह है कि इसके जीवन में जो भी इसके मित्र होंगे वह इसका साथ अच्छे से देंगे। इसके मित्र होंगे उन पर यह विश्वास कर सकता है, मित्र कभी भी धोखा नहीं देंगे। गुरु अकेला होने से लाभ को रोकता है। यदि आपका गुरु अकेला है, उस पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो यह आपके लाभ को जरूर रोकेगा। 12वें भाव में यदि किसी के गुरु का गोचर हो रहा है तो ऐसा व्यक्ति मितभाषी, मिष्टभाषी, झूठ बोलने वाला, मीठा बोलने वाला, निंदक, लोभी, दुखी, दुष्ट चित्त, यात्रा करने वाला, अति व्ययी, बहुत ज्यादा खर्चा करने वाला, इनकम से ज्यादा खर्चा करता है ऐसा व्यक्ति। इसकी इनकम इतनी नहीं होगी, आमदनी बिल्कुल भी नहीं होगी, लेकिन उससे ज्यादा खर्चा करेगा। यह लोगों से कर्ज भी बहुत ज्यादा लेगा, झूठ बोल बोल कर कर्ज लेगा। निम्न श्रेणी का कार्य करने वाला, बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे से कार्य ऐसा व्यक्ति करेगा। योग अभ्यासी, योग का अभ्यासी ऐसा व्यक्ति होता है। उदार शास्त्रज्ञ, जीवन के उत्तरार्ध में सफल रहने वाला। हाँ, ऐसा व्यक्ति यदि अपने आचरण को सुधार लेता है, थोड़ा सोच विचार कर लेता है, अपनी सोच को बदल लेता है, जैसे कि दूसरों की निंदा नहीं करता है, थोड़ा बड़ी सोच लेकर चलता है, मितभाषी, झूठ नहीं बोलता है, दूसरों को मीठी मीठी बातों में नहीं फंसाता है, यदि ऐसा व्यक्ति अपने चित्त को सही जगह लगा दे तो जीवन के उत्तरार्ध में ऐसे व्यक्ति को सफलता भी मिलती है। तो बंधुओं, यह तो थे कुछ गुरु के फल जो आपको मैंने बताए हैं। अब हमारे सभी भाई बंधु अपनी कुंडली में इस गुरु के गोचर के बारे में जान सकते हैं कि किसके किस भाव में गोचर है गुरु का। देवगुरु बृहस्पति का गोचर किस भाव में होने से आपको क्या फल मिलने वाले हैं, इन सब बातों की आप लोगों को जानकारी हो सकती है। तो आपकी यह वीडियो आप लोग देखें और पूरी देखें। यह वीडियो खासकर आप लोगों के लिए ही बनाई गई है, बहुत अच्छी वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है। इससे आप पता कर सकते हैं कि यदि आपके पहले भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं तो आपको क्या फल देने वाले हैं। इस तरह से आप पूरे 12 भावों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। जिसकी कुंडली में जिस भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो वह उस भाव में देख सकता है। किसी ज्योतिष से आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप स्वयं ही बृहस्पति के गोचर को देख सकेंगे। तो बंधुओं, नसीब के भरोसे मत बैठिए, छोटे छोटे से कुछ उपाय हम आपको बताने वाले हैं, इन उपायों को जरूर करें। अब देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है, आपको पता है परिवर्तन, राशि परिवर्तन हो रहा है, मई के महीने में हो रहा है इनका गोचर। तो आप लोगों को अभी से तैयारी करनी शुरू कर देनी है। केले के वृक्ष का आपको नियमित रूप से पूजन करना चाहिए। बृहस्पतिवार को तो छोड़ो, यदि आपने अपने घर में केला लगा रखा है तो आप बृहस्पतिवार को तो करेंगे ही, बल्कि आपको सप्ताह के पूरे 7 दिन केले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार आपको गौ माता की पूजा करना भी बहुत ही ज्यादा आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है। यदि आप प्रतिदिन गाय माता की सेवा करते हैं तो आपके लिए यह बहुत बड़ा परिवर्तनकारी चमत्कार हो जाएगा, आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। जो गौ माता की सेवा करते हैं उनका भाग्य उदय बहुत जल्दी होने लगता है। बंधुओं, यह बहुत ही आजमाया हुआ उपाय है। जिन लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा परेशानी चल रही है या फिर किसी ग्रह से उसको पीड़ा हो रही है, तो ऐसा व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ गौ माता की सेवा करने लगे, गाय माता के लिए अपने भोजन की पहली रोटी निकालने लगे। उनकी रसोई में जैसे ही भोजन तैयार होता है तो सबसे पहली रोटी गाय माता के लिए
लिए उनके घर से निकलनी प्रारंभ हो जाए और गाय माता को नियमित रूप से हरी घास खिलाएं। इससे आपके भाग्य में परिवर्तन होता है। यदि आपका दुर्भाग्य है तब भी आपका भाग्य परिवर्तन हो जाएगा। जी हाँ, और आप एक उपाय और कर सकते हैं। अपने घर के ब्रह्म स्थान में एक गमले में मिट्टी डालकर आप रख दें। इस मिट्टी में आपको पौधा नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ आपको मिट्टी डालकर रखना है। फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में किस तरह से देवगुरु बृहस्पति के गोचर का लाभ हो रहा है। इनके गोचर से आपके जीवन में कितनी बड़ी सफलताएं आ रही हैं, यह सब आपको चमत्कार देखने को मिलेंगे। अब वैवाहिक जीवन में यदि किसी के अभी तक बहुत ज्यादा परेशानी चल रही थी, वैवाहिक जीवन में देवगुरु से तभी परेशानी होती है जब देवगुरु बृहस्पति पर मंगल की दृष्टि पड़े। जी हाँ, आपके जिस भाव में बृहस्पति बैठे हैं उस भाव को यदि मंगल देख रहे हैं, मंगल की दृष्टि उस भाव पर पड़ रही है, तो फिर निश्चित तौर पर आपके जीवन में कलह कलेश हो ही जाएगा, संघर्ष बढ़ ही जाएगा। यदि सप्तम भाव जीवन साथी का भाव होता है, प्रेम संबंध का भाव होता है, यदि आपके सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं, आपके प्रेम संबंध के भाव में बैठे हैं, परिवार के भाव में बैठे हैं और उसे मंगल देखता है, तो पूरी तरह से इन सब चीजों का नाश होने लगता है। तो अगर इस तरह की स्थिति बनी हुई है, वैवाहिक जीवन में बहुत कलह कलेश हो रहा है, परिवार में बहुत ज्यादा कलह कलेश हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके बृहस्पति पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि है। तो इस बात के लिए अपनी कुंडली पर जरूर नजर बनाएं या फिर कुंडली का विश्लेषण कराएं। तो सभी लोगों के जीवन में देवगुरु बृहस्पति से परिवर्तन होने वाला है। देवगुरु बृहस्पति बहुत ही जल्दी अपनी यात्रा चलेंगे, बहुत स्पीड में चलेंगे। उसी तरह स्पीड में आपके जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन होंगे, जल्दी जल्दी परिवर्तन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे वैवाहिक जोड़े को जिनके जीवन में बहुत ज्यादा समस्याएं चल रही हैं, यदि आप स्त्री हैं तो आपको राधा कृष्ण के या लक्ष्मी नारायण के मंदिर में सुहाग ले जाएं, सुहाग को अर्पित करें। इसके बाद सुहाग को थोड़ी देर बाद उठाएं, मंदिर में जो स्त्रियां आपको सुहागिन दिखाई दे रही हैं उन सब में वह सुहाग का सामान बांट दें और किसी एक चीज को अपने लिए रख लें, जैसे कि बिंदी या फिर चूड़ी, उसमें से अपने लिए भी निकाल लें। इस तरह से यदि आपने 7 शुक्रवार भी सुहाग जाकर मंदिर में बांटा तो फिर आपके जीवन में धीरे धीरे सब कुछ सही होने लगेगा। साथ ही आप भगवान विष्णु को एक मीठा पान भी अर्पित कर सकते हैं। मीठा पान अर्पित जो भगवान को करता है उसके जीवन में मिठास आनी शुरू हो जाती है। जो व्यक्ति कर्ज की स्थिति में है तो वह एक काम कर सकते हैं, मंगलवार के दिन हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित करना प्रारंभ कर दें। आपके जीवन में कर्ज की स्थिति धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी, कहीं ना कहीं से धन आगमन का रास्ता बन ही जाएगा। नियमित रूप से गुरुवार के दिन पीले रंग के कपड़े पहने और पीले रंग के चंदन यानी कि हल्दी का तिलक लगाना प्रारंभ कर दें। देवगुरु बृहस्पति से यदि आपको लाभ लेना है, आपके कुंडली के किसी भी भाव में बैठे हो, चाहे उस पर पाप ग्रह की दृष्टि हो, लेकिन आप देवगुरु बृहस्पति के अनुसार यदि चलेंगे, पीले कपड़े पहनेंगे, मस्तक पर पीला चंदन का टीका या फिर हल्दी का टीका लगाना प्रारंभ कर देंगे, केले के वृक्ष को नियमित रूप से जल देना प्रारंभ कर देंगे, तुलसी के पौधे को जल देना प्रारंभ कर देंगे। इस तरह के नियम यदि आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो फिर आपके जीवन में देवगुरु बृहस्पति के शुभ फल आपको प्राप्त होने लगेंगे, क्योंकि आप इन नियमों को करेंगे तो आपका बृहस्पति बली हो जाएगा, बलवान हो जाएगा। आपके इन अच्छी आदतों से आप देवगुरु बृहस्पति को अपनी कुंडली में मजबूत कर लेंगे, उनकी स्थिति आपकी कुंडली में 100% मजबूत हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि यदि उनके अभी तक आपको अशुभ प्रभाव देखने को मिल रहे थे तो फिर अब उनके शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। दान पुण्य करते रहिए, मंदिर जाते रहिए, जरूरतमंदों की सेवा जरूर करते रहिए। कोई जरूरतमंद है, किसी के जीवन में परेशानी है, तो यदि आपकी व्यवस्थाएं अच्छी हैं तो आप उन्हें कुछ ना कुछ देकर मदद जरूर करें, थोड़ा बहुत धन दे दें, उनकी मदद हो जाएगी। तो आप इस तरह के अच्छे कार्यों को करते रहें, आपके जीवन में कभी भी किसी भी ग्रह से पीड़ा नहीं होगी, आपके सारे ग्रह अच्छे रहेंगे, 9 के 9 ग्रह आपके बहुत अच्छे रहेंगे। यदि आपकी सोच अच्छी है, आप सकारात्मक रहते हैं, तो आपको कभी किसी ग्रह से पीड़ा हो ही नहीं सकती है। पीड़ा उन्हीं को होती है जिनकी सोच अच्छी नहीं है, जिनके कर्म अच्छे नहीं है, उन लोगों को पीड़ा ज्यादा होती है। जो अच्छे मार्ग पर चलते हैं, सत्य के मार्ग पर चलते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं, उन लोगों के जीवन में पीड़ा शून्य होती है, बहुत कम पीड़ा होती है, उनको पीड़ा होती ही नहीं है किसी ग्रह से। तो बंधुओं, इस बात की अपने जीवन में गांठ बांध लें। फिर लोग कहते हैं कि हमें इस ग्रह से बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही है, तो क्यों हो रही है? उस ग्रह के स्वभाव को पहचानें। आप क्या उस ग्रह के स्वभाव के अनुकूल नहीं चल रहे हैं? क्या आप सही रास्ते पर नहीं चल रहे हैं? क्या आप किसी के साथ अन्याय कर रहे हैं जिसका फल आज आपको भोगना पड़ रहा है, या आपने प्रारब्ध में किया हो उसका फल आज आपको भोगना पड़ रहा है? कहीं ना कहीं आपके कर्म आड़े आते हैं, आपके कर्मों की वजह
से ही आपको कष्ट होता है, वरना भगवान कभी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। यह जो ग्रह नक्षत्र हैं, अगर भगवान की मर्जी नहीं है तो यह आपको कभी भी पीड़ा नहीं देंगे। यदि आप सही हैं, आपने कुछ गलत नहीं किया है, आपने किसी का धन बेईमानी से नहीं हड़पा है, किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है, तो फिर आपके साथ कभी कुछ गलत होने वाला नहीं है। तो बंधुओं, विचार यदि अच्छा लगा है तो कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें। जी हाँ बंधुओं, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर कर दें, क्योंकि यह वीडियो सभी राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छी है। सभी को देवगुरु बृहस्पति के गोचर के बारे में जानकारी मिल जाएगी, तो इसको शेयर जरूर कर दें। तो चलिए बंधुओं, इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ, धन्यवाद।